अच्छा आइए ना पहले तुम। रोज अंग्रेजी हुआ वाला और पूछिएगा है। सर, अंग्रेजी वाला। आज आप लोग के 9वां दिन है, समझे कि नहीं? सेकेंड लास्ट डे, 10 दिन का ट्रेनिंग है, सेकेंड लास्ट डे है। आज आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग को 8 क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में। उसी में से कुछ क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखाए हैं और आप लोग को आंसर बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन भी दिया हुआ है, समझे? पहला क्वेश्चन है ईट चिनाई ब्रिक मेशनरी बेसिक। ब्रिक मेशनरी बेसिक में संबंधित किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, समझे? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी ईट और मोटार, ऑप्शन सी लकड़ी और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो आप खड़ी होइए, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर बी, ईट और मोटार। हाँ जी सर। चलिए आप बताइए, सही है? जी सर सही है। इनसे पूछे, इनसे सही है? हाँ सर। ऑप्शन बी होगा, ईट और मोटार। भी है। चलिए सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है जो देखिएगा। अगर पहला क्वेश्चन किन्हीं को समझ में नहीं आया तो बताइएगा, हम समझाते भी जाएंगे, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है एनएसडीसी का पूरा नाम क्या है, मतलब एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या है, आप ही बताइए। हम आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए। हम बता दें सर। नहीं, आप जानते हैं, क्वेश्चन को जानते हैं, इसलिए आप चुपचाप रहे। जिनसे हम पूछ रहे हैं वो बताएगा। खड़े होइए ना, बताइए। एनएसडीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल सर्विस डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल सर्विस डिसाइड कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन या नेशनल स्किल डिसाइड काउंसिल। ऑप्शन में से किस ऑप्शन सही है? ए बी सी डी। सबसे पहला नंबर तो सर की इंग्लिश हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा, इंग्लिश समझ में नहीं आता। और 3 नंबर हो सकता है। 3 नंबर पे आप मार रहे हैं? सी। हाँ सी। ऑप्शन सी सही है। अब हमरे हिसाब ऑप्शन सी सही है, ठीक है, राइट आंसर। इंग्लिश समझ में, देखिए यहाँ पे इंग्लिश हमको लगता है कि कोई नहीं इंग्लिश उतना समझते हैं, समझे? लेकिन फिर भी कोई शब्द जो है, वर्ड जो है, इंग्लिश में ही लिखा जाएगा यहाँ पे। अब एनएसडीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो वो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है ये सुनिए, क्यूरिंग क्यों किया जाता है? सबसे पहला बात आता है कि क्यूरिंग का मतलब क्या होता है। तो क्यूरिंग का मतलब आप लोग में से कौन जानते हैं? क्यूरिंग का मतलब आप बताइए, कारू यादव जी बताइए, क्यूरिंग का मतलब। माइक दे दीजिए उनको। नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? माइक में बोलिए कि नहीं जानते हैं? वो नहीं जानते हैं। आप जानते हैं, बताइए, उनको दीजिए। मजबूती के लिए सर। हाँ, क्यूरिंग मजबूती के लिए किया जाता है। हम ये नहीं पूछ रहे, पहले ये बताइए कि क्यूरिंग का मतलब क्या है। वो तो बात की बात है, वो तो ऑप्शन में है, लेकिन उसका मतलब समझाइए हमको कि क्यूरिंग का मतलब क्या होता है। क्यूरिंग का मतलब है कि जो हम चिनाई करते हैं या प्लास्टर करते हैं, उस पानी जो हम थोड़ा जोर से बोलिएगा। पानी जो हम पटाते हैं, हाँ, उसी को क्यूरिंग कहते हैं। हाँ, चलिए सही है, आप समझ गए हैं। कारू यादव जी आप समझ गए हैं। हाँ, क्यूरिंग का मतलब ये होता है कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं और प्लास्टर कर देते हैं, तो प्लास्टर करने के बाद उसको जो पटाया जाता है पानी से, उसमें उसी को नमी कहते चाहिए। हैं क्यूरिंग करना, समझे? नमी होना चाहिए उसमें। हाँ, तो इसमें अब आप आंसर बताइए कि क्या होगा। क्यूरिंग क्यों किया जाता है? रंग के लिए, मजबूती के लिए, या वजन के लिए, या जल्दी सूखने के लिए? क्यों होता है? उसको मजबूती के लिए किया जाता है। मजबूती के लिए किया जाता है, हम्म। समझ गए? हाँ समझ। आंसर सही है। सब वही। आइए अब चौथा क्वेश्चन, बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब आप बताइए। आप यहाँ आ जाइए, आप हल्का माइक लो, जो बोलना है माइक लो।
क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है। अगर जो मसाला जो बना रहे हैं मोटार, उसमें अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, मजबूती बढ़ेगा या कमज़ोर संरचना होगी या तो फिर जल्दी सूखेगा या कोई असर नहीं होगा। इसमें आंसर क्या होगा? ज़्यादा पानी डालने से कोई असर नहीं होगा सर। क्या होगा? मतलब बेकार मसाला नहीं होगा, इससे तो मजबूती होगा। एक नंबर। नहीं, आप समझ नहीं रहे क्वेश्चन को। मज- अगर मान लिया जाए हम मसाला में ज़्यादा ज़्यादा पानी मसाला मिलाए सर, ज़्यादा पानी हो गया। मसाला में डालेगा या दीवार में डालेगा, नहीं, मसाला में, मसाला के लिए वो तो पानी निकल जाएगा, मजबूती में आएगा। अच्छा ठीक है। ज़्यादा पानी डालने से मतलब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा पानी कहाँ पे डालना है हमें? हम बोल तो रहे हैं कि मसाला, अगर जो हम मोटार तैयार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, मजबूती में आएगा। मजबूती में प्रिंटिंग में आएगा। वहाँ पे गलत हुआ होगा। यहाँ पे लिखना चाहिए था कि मसाला में ज़्यादा पानी डालने से। मसाला में, अब तो हो गया ना। अब जो है मसाला में ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है, क्या होगा, मजबूती बढ़ेगा या कमज़ोर संरचना होगा या जल्दी सूखेगा या कोई असर नहीं होगा? बताइए। मजबूती होगा। कमजोर असर। कमजोर नहीं, ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे तो मजबूती कैसे होगा? वो तो खराब ना हो गया, कमजोर संरचना। खराब हो गया तो वो बनावटी जो होगा कमज़ोर ना हो जाएगा। इसका ऑप्शन आंसर होगा ये, कमज़ोर संरचना। ज़्यादा समझे? पानी डालने तो सीमेंट बहिए जाएगा, तो बचेगा क्या? नहीं, मात्रा में जैसे मात्रा, जैसे कि ठीक है हमको डालना है, मान लिया जाए 1 बाल्टी डालना है और उसमें डाल दिया 1.5 बाल्टी, ठीक है, तो मसाला जो है गीला हो जाएगा, गीला ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा गीला होगा तो संरचना जो बनेगा बिल्डिंग, वो कमज़ोर ना हो जाएगा। जैसे तैसे वो कर देगा, फिर तो जैसे तैसे भी कमजोर। कर देगा, सीमेंट भी बह जाएगा। जितना उसको सहने का क्षमता है उतने में तो अब खाने मतलब वो का ठीक है, वो होगा, लेकिन यहाँ पे अब ये दुकान कमजोर है ना। हाँ, तक कमज़ोर संरचना है ना ऑप्शन। हम वही तो बोले। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैठ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, RCC का अनुपात क्या है? तो आप ही बता दीजिए। RCC का अनुपात 1:3 है। 1:3 ऑप्शन है, जो कि सामान्य के लिए बढ़िया है। सामान्य के लिए बढ़िया है, ज़्यादातर यही यूज होता है। ज़्यादातर यही यूज होता है। ज़्यादातर यही 1:3 यूज होता है। अब आप ये बताइए कि RCC का फुल फॉर्म क्या होता है? RCC का फुल फॉर्म किसको पता है? आप बताइए। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। यस, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अच्छा भूल जाए। चलिए ठीक है, इतना लोग समझिए या फिर किन्हीं को दिक्कत भी है? किसी को अगर दिक्कत है ये 4 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में, तो बताइए। अगला बार नंबर आपका आएगा। एकाएक से पूछ रहा है ना, बंद कर दिया।